बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप लोगों की दिली तमन्नाएं हैं, मुरादें हैं, ज़रूर पूरी हों। आपका परमानेंट रियूनियन भी जल्दी हो। आपके पर्सन बेहतरीन इंसान बन के आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ। आपके प्यार और मोहब्बतों का दिल से शुक्रिया। प्यार देते रहें, मेरी फैमिली का हिस्सा बनते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे और इसराइल को निस्तो नाबूद करे, आमीन। आज भी देखेंगे हम आपके पर्सन्स की एनर्जीज, करंट एनर्जीज। थैंक यू सो मच आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स और इनबॉक्स मैसेजेस का। यही चीज़ें हमारा बहुत ज़्यादा मोरल अप करती हैं और हमें मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाने पे मजबूर करती हैं। आपके पर्सन्स की करंट एनर्जीज देख रहे हैं। डेविल पहले नंबर पे डेविल आ चुका है। बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इनकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब दिख रही है। इनकी लाइफ में एक चीज़ जो हमेशा आपके और इनके बीच में आती रही है वो है इनकी नेगेटिविटी, इनका एंगर, इनका किसी चीज़ में एडिक्शन, या फिर यूँ कहना चाहिए कि ये इंसान मटीरियलिस्टिक है, मटीरियल चीज़ों का ग़ुलाम है और हमेशा ये अनसेटिस्फाइड रहा है। लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, लैक ऑफ हैप्पीनेस, लैक ऑफ फुलफिलमेंट, यानी हर दफ़ा ही किसी ना किसी चीज़ में कीड़े निकालना, ना खुश होना, अप्रिशिएट ना करना और मोर से मोर आपको करने के लिए मजबूर करना। ये चीज़ें इस इंसान में क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं या मज़ीद बढ़ रही हैं? मुझे लगता है एंड हो रही हैं, क्योंकि डेविल है और यहाँ पे वर्ल्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू आर इन योर पावर। यू नो आप क्या चाहते हैं, यू नो आप क्या ज़िंदगी से चाहते हैं, क्या खुद से चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, आपने दुनिया को क्या दिखाना है? दुनिया को सक्सेसफुल होके दिखाना है, दुनिया को आपने पावरफुल होके दिखाना है, या दुनिया को आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ शो करानी है कि आप एक वीक इंसान हैं। यू नो आप लोग पावर में हैं अपनी, आपने इस इंसान से अपनी एनर्जी वापस ले ली है। वंडरफुल। सो आपको पता है कि आपने अगर कुछ हासिल करना है तो उस चीज़ को हासिल करने के लिए, उस इंसान को हासिल करने के लिए या वो काम करने के लिए आपको किस तरह से किसी को तकलीफ़ पहुंचाए बगैर कौन से ऐसे मामलात हैं जिनको ऑप्ट करना चाहिए, चूज़ करना चाहिए। आप किसी को भी तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते। आप कामयाब होने वाले लोगों में से हैं। हार्ड वर्क करके, टाइम देकर, किसी चीज़ को पेशेंस में रहकर आप लोग सक्सेस अचीव करते हैं। उसमें आप दूसरों का भी ख्याल रखते हैं और आप सेंटर ऑफ अटेंशन बने हुए हैं इस वक्त दुनिया के। मे बी आप लोगों ने बहुत कुछ हासिल कर लिया है ज़िंदगी में। आपको आपकी मेहनत का रिवॉर्ड मिल रहा है, आपके किए का रिवॉर्ड मिल रहा है। टू ऑफ सोर्ड्स। सो रीडिंग मैं आपके पर्सन की कर रही हूँ, लेकिन एनर्जीज़ आपकी निकल के आ रही हैं, तो डेफिनेटली मुझे आपकी एनर्जीज़ को भी रीड करना है। सो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव कर ली है। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, पेशेंस में रहे हैं आप लोग, और अपनी पेशेंस की वजह से आप लोग आज ऐसे मकाम पे ज़रूर हैं जहाँ लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग आपको एक इज़्ज़त और एक कदर की निगाह से देख रहे हैं। मे भी कुछ लोग यहाँ पर रीलोकेट कर चुके हैं, आपकी इमिग्रेशन हो चुकी है, आप स्टडी के सिलसिले में, काम के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री जाने वाले हैं। आपको ज़िंदगी की कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, आपका कोई ख्वाब पूरा हुआ है, आपकी मेहनत रंग लाई है और अब आप मज़ीद अपने आप को एनर्जेटिक और पावरफुल महसूस कर रहे हैं। दो क्वींस हैं, टू ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन मैरिड हैं, एक जगह मैरिड हैं और एक जगह आपके पर्सन आपके साथ अफेयर में है या आपके साथ मैरिड हैं और कहीं और अफेयर में हैं। ये भी हो सकता है ये पर्सन दोनों जगह मैरिड है। ये एनर्जी भी दिख रही है, बट ही इज़ कन्फ्यूज्ड एट दिस मोमेंट। उन्हें कन्फ्यूजन है, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन बनी हुई है उनके लिए। डेविल के साथ टू ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, तो माइंड इनका काम नहीं कर रहा, इंट्यूशन इनकी वर्क नहीं कर रही है। इनको डिसीजन लेना है लेकिन ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये इंसान एट दिस मोमेंट ब्लॉक है, इमोशनली ब्लॉक है, मेंटली ब्लॉक है। इस इंसान को अभी समझ नहीं आ रही है इसने हालात और वाक़यात के साथ कैसे चलना है। मे बी इस इंसान को कहीं से तकलीफ़ पहुंची है। दो क्वींस आ रही हैं इस टाइम। आपके पर्सन जिस भी क्वीन के साथ हैं वहाँ से इनको उम्मीद थी कि बहुत ही होपफुल रिज़ल्ट मिलेगा,
कोई बेनिफिट मिलेगा, प्यार के साथ साथ पैसा मिलेगा, पावर मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, या इनको शेल्टर मिलेगा। कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपके पर्सन की, मगर वहाँ से इनको हर्ट मिला है। इन्होंने ऑफ़र की है मगर इनको वो ऑफ़र महंगी पड़ी है। इनका दिल इस वक्त दुखी है, परेशान है, और ये आपके साथ ताल्लुक़ बेहतर बनाने के लिए सोच रहे हैं, आपको ऑफ़र देने का सोच रहे हैं, लेकिन इनको ये डर लगता है कि आप रिजेक्ट ना कर दें, इनका दिल ना तोड़ दें, या ऑलरेडी दुखी हैं। ये जो क्वीन है जिसके साथ ये इंसान है इस वक्त, और उसके साथ इसका एक ऐसा चैप्टर क्लोज़ हो चुका है जहाँ पर इस इंसान को इसकी औकात याद दिलाई गई है। इसको बताया गया है कि तुम क्या हो। सो यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्लैरिटी देना चाहते हैं, 4 ऑफ वांड्स। सो क्लैरिटी ऑफ माइंड और क्लैरिटी ऑफ थॉट इस इंसान की नज़र तो आ रही है। कमिटमेंट के हवाले से आपको क्लियर करना चाहते हैं कोई बात, मैरिज के हवाले से क्लियर करना चाहते हैं, और ये बताना चाहते हैं ये आपको छोड़ के क्यों गए थे। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हैं और आप इनकी वापसी का वेट कर रहे हैं तो ये आपको ये बताना चाहते हैं ये आपको छोड़ के क्यों गए थे, लेकिन यहाँ ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। सो हो सकता है ये इंसान कोशिश तो कर रहा है कि आपको अप्रोच करे या आपकी तरफ आए, आपकी तरफ ट्रैवल करे, आपको चीज़ें क्लियर करे, लेकिन इस सिचुएशन में कहीं भी मुझे ये चीज़ नहीं दिख रही है कि ये इंसान ये जो सोच रहा है इसे फुलफ़िल भी करेगा, इसे कंप्लीट भी करेगा। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, डेविल की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, सजिटेरियस, लियो एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ये एनर्जी दिख रही है। लेकिन मुझे ज़्यादातर चांसेस ये दिख रहे हैं कि इस वक्त इनकी जो सिचुएशन है वो टेम्परेरी है, जो परमानेंट है वो है डेविल। इस डेविल को क्लियर करना है इन्होंने, इस डेविल की एनर्जी से बाहर आना है इन्होंने। अगर ये इस डेविल को टेम नहीं करेंगे, इस कोडिपेंडेंसी को या फिर इस टॉक्सिसिटी को ख़त्म नहीं करेंगे, कोई टॉक्सिक पैटर्न है जो ये इंसान रिपीट करता है, क्योंकि वर्ल्ड है तो हो सकता है ये इंसान अपनी चालाकी के ज़रिए, अपनी शार्पनेस के ज़रिए लोगों को, दुनिया को टेम करता है और दुनिया को अपने इशारों पे नचाता है। लेकिन आगे आप भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, आगे आप भी सोशल हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप भी वाइज एनफ हैं और एनालिटिकल अप्रोच रखते हैं। आपको जब ये चीज़ पता चल जाती है कि ये इंसान या इसकी बॉडी लैंग्वेज आपकी फेवर में नहीं है, आप ऑलरेडी अपना प्लान भी तैयार रखते हैं। सो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये इंसान किस तरह की नेचर का है। सो आप लोग काफ़ी प्रिपेयर दिखते हैं मुझे। आज की रीडिंग आपकी बहुत ज़्यादा लग रही है, बजाय इसके कि आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करूं। मुझे ऐसा लगता है कि यू आर यू, आप हैं एंड आप जैसा कोई नहीं। सो आपको तोड़ना आसान नहीं है, आप टूटने वालों में से नहीं हैं। नॉट एनफ। देखिए अब आपको पता चल चुका है, एक वक्त था आप इस इंसान के लिए नॉट एनफ थे। आप इस इंसान की फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करने में अपने आप को ख़त्म कर गए। आप इस इंसान को कॉन्फिडेंस देने में अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए। आपने इस इंसान की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए अपने आप को नेगेटिव कर दिया। यही वजह है कि अब आपके लिए ये चीज़ इतनी बर्डनाइज्ड हो गई है कि आप इससे बाहर आना चाहते हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज़ में फ्रस्ट्रेशन है, आपके पर्सन की एनर्जीज़ में सेल्फ सबोटाज बिहेवियर है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं उनकी, जो कि आपके पर्सन को मजबूर कर रही हैं कि ऑब्सेसिव होकर ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है और इनको ये चीज़ बहुत बुरी लग रही है। आप इनको चेज़ क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे आप लोग चेज़? मुझे बताएं, क्यों नहीं कर रहे आप लोग चेज़? आपको करना चाहिए चेज़, और इस इंसान की ईगो को मज़ीद सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन उसको ये बात पता नहीं है कि आप लोग अब समझदार हो गए हैं, अब आप लोग बेवकूफ़ नहीं रहे, अब आप लोगों को अपनी वर्थ का अंदाज़ा हो चुका है, अब आप लोगों को अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा बढ़कर है। दैट्स वाई आप लोग चेज़ नहीं कर रहे। और इस रीडिंग के बाद आपने चेज़ नहीं करना, अपने हिसाब से एक्शन नहीं लेने, आपने तड़पाना है, तरसना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। सो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट को याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा,
आप लोगों को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। परसेप्शन इनका चेंज हो रहा है। 2 दफ़ा परसेप्शन का कार्ड आया है। फोकस आउट होता है, फिर फोकस इन हो जाता है इनका। मेमोरीज़ याद आ रही हैं। दे वांट टू मेक मेमोरीज़ विद यू, क्योंकि यहाँ ब्रेकअप और सेपरेशन है आप लोगों के बीच में। स्टॉप द पैटर्न, पैटर्न को ब्रेक करें। यहाँ डेविल के साथ वर्ल्ड आ रहा है। जो पैटर्न आप बार 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 रिपीट कर रहे हैं, उस पैटर्न को आपने ब्रेक करना है, कुल्हाड़ा मारना है, कट करना है। और हर उस एनर्जी को आपने साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, साइलेंटली छोड़ना है, जो आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब करे। असेंड। सो ऑब्स्टेकल रिमूव करने वाले कभी भी ऑब्स्टेकल्स का हिस्सा नहीं बनते। सो यू शुड प्रिपेयर फॉर न्यू फेज ऑफ योर लाइफ। जो भी आप लोगों के बीच में कार्मिक रिलेशनशिप है या आप लोगों का कार्मिक रिलेशनशिप है, यहाँ पर एंड होगा। गोल्डन मिरर, क्योंकि ये इंसान आपको रिफ्लेक्ट करता है। जैसी एनर्जी आप देते हैं वैसी एनर्जी आपका पर्सन देता है। कई दफ़ा ऐसा होता है आप वन साइडेड रिलेशनशिप में होते हैं, लव बॉम्बिंग चल रही होती है, आपको लगता है सामने वाला भी आप ही की तरह है, आप ही की तरह प्यार करता है, आप ही की तरह आप में इन्वॉल्व है, मगर ऐसा नहीं होता। सामने वाला सिर्फ गैस लाइटिंग करता है आप पर, लव बॉम्बिंग करता है, और उसके बाद बाकी सारा जिम्मा आपके ऊपर होता है, क्योंकि आपको लगता है ओ ये तो बहुत प्यार करता है मुझसे, इसने मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की, इतनी खूबसूरती से बर्थडे सेलिब्रेट की, पैसा लगाया, मेरे दोस्तों को, अपने दोस्तों को, सब लोगों को बुलाया और उनको दिखाया कि ये इंसान मुझसे कितना प्यार करता है, वाकई ये तो बहुत प्यार करता है। या इस इंसान ने मुझे इतनी शॉपिंग कराई है, ये तो वाकई मुझे बहुत प्यार करता है। इतना महंगा खाना खिलाया इसने मुझे, ये तो बहुत प्यार करता है मुझसे। बार बार मुझसे माफ़िया मांगता है, इस जैसा तो कोई भी नहीं हो सकता। ये होती है लव बॉम्बिंग। लेकिन उसके बाद ये इंसान कभी आपको पूछेगा नहीं, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि आप उसके हो गए हैं, और उसके बाद फिर आप उनके पीछे पीछे होते हैं और वो आगे आगे। इसलिए यहाँ आपको सिर्फ सेल्फ लव की एनर्जी में रहना है और इस वन साइडेड रिलेशनशिप को आपने ब्रेक करना है। देखिए एडिक्शन, कोडिपेंडेंसी, ऑब्सेशन, डेविल एनर्जी, कि वही बात है कि एडिक्शन है आप दोनों को एक दूसरे की, लत लगी हुई है, और ये इंसान आपको इसी वजह से कंट्रोल करने की काबिल हुआ है क्योंकि आपने इसको अलाउ किया है। चेंज करें खुद को। नियर फ्यूचर एक्शन देखते हैं। क्या ये पर्सन ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस को पार करके आपकी तरफ आएंगे? क्या ये पर्सन आपके और अपने बीच के ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगे, चैलेंजेस को रिमूव करेंगे? क्या ये पर्सन अपनी नेगेटिविटी को रिमूव कर पाएगा, कन्फ्यूजन को रिमूव कर पाएगा? लेट्स सी। थर्ड आई चक्रा, रेस्ट एंड रिजुविनेट। इनका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है। इनको डीप इनसाइड के लिए सोचने की ज़रूरत है, एनालाइज करने की ज़रूरत है, तभी ये आपके साथ ट्रूथफुल एंड क्लियर कम्युनिकेशन कर पाएंगे, तभी आपका रिश्ता एक नेक्स्ट लेवल पे जा पाएगा, तभी आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये पर्सन इस वक्त रेस्ट एंड रिकंसीडर की एनर्जी में है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके रिश्ते में, और एक सिचुएशन इन्होंने छोड़नी है, एक सिचुएशन को रिमूव करना है अपनी ज़िंदगी से, और उस सिचुएशन को रिमूव करने के लिए ये पर्सन एनालिसिस मोड में दिखते हैं। एंड 111 की एनर्जी आ चुकी है। सो बहुत सारे लोगों का यूनियन करीब ही है, मगर उसके लिए आप लोगों को पेशेंस रिक्वायर्ड है। और शेयर द लव। आपके पर्सन का नियर फ्यूचर एक्शन दिख रहा है कि ये पर्सन रिकंसाइल करने के लिए एटलीस्ट आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। कम्युनिकेशन आ सकती है, मैसेज आ सकता है, बट बीच में जो बट आता है ना, वही सारे काम खराब करता है। आपकी रिकन्सिलिएशन हो सकती है, आपके साथ ये बातचीत कर सकते हैं, आपको ये अपनी मोहब्बत का एहसास दिला सकते हैं कि मेरी मोहब्बत पे यकीन करो, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, या मैं वाकई तुम्हारे साथ लॉयल हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। बट ये चीज़ हो जाने के बाद, मैंने आपको पहले बोला है, डोंट रिपीट द साइकिल। इसको आप ब्रेक करेंगे। आप अपने पुराने साइकिल को रिपीट कर रहे हैं। वो आते हैं, माफ़ी मांगते हैं, आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाते हैं और आप उलझ जाते हैं। आप उनको कबूल कर लेते हैं और फिर क्या होता है? फिर वो वापस चले जाते हैं। फिर आप इंतज़ार करते हैं, ब्रेक आती है, टेंशन
होती है आपको, रातों को आप सो नहीं सकते, आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, सर में दर्द शुरू हो जाता है और मीग्रेन की वजह से आप लोगों से फिर लड़ना शुरू कर देते हैं और आपके पर्सन फिर से आपको ये तकलीफ़ और दर्द देके उड़नछू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपने नहीं रिपीट होने देनी, क्योंकि यहाँ आपके पर्सन आपसे रिकंसाइल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है और ये इंसान अगेन थर्ड पार्टी की खातिर आपको छोड़ के आगे जाता हुआ दिख रहा है। उसके बाद फिर ये इंसान आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। सो ये साइकिल आप लोगों ने ही शुरू और एंड किया हुआ है। आप लोगों की वजह से ही इस इंसान को इतनी जुर्रत हुई है कि ये आता है जाता है, आता है जाता है और यही आना जाना इसका लगा रहता है। डिसाइड आपने करना है। अगर आप सच को नहीं देखना चाहते, सच को नहीं सुनना चाहते, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको सच का सामना करना है, क्लियरली उसके साथ कम्युनिकेट करना है। कमिटमेंट ये बंदा नहीं दे सकता आपको, लॉयल्टी ये आप लोगों को शो नहीं करा सकता, अपनी ये बंदा गारंटी नहीं दे सकता अगर आप लोगों को। इट्स बेटर टू लीव रादर देन टू बी इन दैट रिलेशनशिप कि नहीं जी ये तो हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हम तो रह नहीं सकते इसके बगैर। तो सिर्फ रिश्ता निभाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इस रिश्ते को निभाने के लिए इस इंसान को भी एफर्ट करनी पड़ेगी, जो कि आप इसको करने नहीं देते। सारा जिम्मा और सारा बोझ आप उठा लेते हैं और फिर वो इंसान मज़े लेके साइड पे हो जाता है। तो देखिए, अपने आप के साथ जुल्म तो आप खुद कर रहे हैं। और यहाँ वर्ल्ड की एनर्जी अगेन मुझे ये बता रही है, यू शुड बी वाइज। अकल से काम लें, शऊर से काम लें और मोहब्बत में इतने पागल ना हो जाएं, अपने आप को ही गंवा बैठें। सो देखते हैं आप लोगों को क्या करना चाहिए, गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। व्हाट इज़ द गाइडेंस? गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? एम्ब्रेस योर सेंसिटिविटी। आप वैसे ही सेंसिटिव लोग हैं, आप काफ़ी रिसेप्टिव लोग हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, आपकी एनर्जीज़ बहुत स्पेशल हैं, आपका ऑरा बहुत मजबूत होना चाहिए ताकि आप लोगों को कोई नेगेटिव बात, सेंसिटिव बात अफेक्ट ना कर सके। इसलिए आप लोगों को अपनी सेंसिटिविटी के बारे में जानना चाहिए और जानना पड़ेगा कि आपको क्या बात अफेक्ट करती है और क्या नहीं। ये आपने डिसाइड करना है कि आपने किस तरह से मेंटल पीस अपना चैलेंज होने से बचाना है। विश फुलफिल आपकी ज़रूर होगी। योर विशेज़ हैव बीन ग्रांटेड, they are deeply planted in the soil of the loving universe, and fulfillment is here or just around the corner, but faith is required. When we put ourselves out there, it is easy to get deflated if what we want doesn't materialize right way. Have confidence, you are more than capable of manifesting your deepest desires. It's all happening, dear one. सो योर विश विल बी ग्रांटेड। अगर आपको फेथ होगा, अगर आप हर अच्छी बुरी बात को अंडरस्टैंड करके रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करेंगे और फेथ रखेंगे कि आप राइट ट्रैक पर हैं, राइट पाथ है आपका। शेयर योर लव, शेयर योर गिफ्ट। आप लोगों के पास कोई भी एबिलिटी है किसी भी तरह की, हर इंसान यूनिक है, हर इंसान को अल्लाह ने कुछ ना कुछ क्वालिटी दे के भेजा है। आप उस क्वालिटी को यूटिलाइज़ करें, उस क्वालिटी से दूसरों का फ़ायदा करें। अगर आप लोग आर्टिस्ट हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग आर्टिस्ट हैं या आर्ट से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, कोई फोटोग्राफ़र है या पिक्चर लेना पसंद करता है और आपके पास बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं शेयर करने के लिए, आपके एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोग यहाँ पे दुनिया ट्रैवल करते हैं या आप लोग व्लॉगर्स हैं, व्लॉग बनाते हैं, तरह तरह की जगहों पे जाते हैं और फोटोग्राफी करते हैं या वीडियोग्राफी करते हैं। इट्स अबाउट समथिंग कि आपके पास इतना कुछ है दुनिया को सर्व करने के लिए या उनको टीच करने के लिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें। तो डू इट, बिलीव, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आप शायद दूसरों को जब सर्व करेंगे या दूसरों के साथ जब अपनी स्टोरीज़ को, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे, मे बी वही चीज़ आप लोगों की विश फुलफिलमेंट का बाइस बनेगी। अगर आप नए लोगों से मिलेंगे या नई जगहों पे जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ से आप लोगों को कुछ ऐसा क्लू मिल जाए या कोई ऐसा लिंक आपका डेवलप हो जाए जो आपको आपके ख्वाब पूरे करने में मदद करेगा।
This is it. Like, share, subscribe, comment, press the notification button, bell icon also. Thank you so much. Take care. Bye.